98 100 कहीं नहीं गए। ये बोर्ड तुमसे बड़े नहीं, और डर लगता है या तो वो लॉजिक से हो, जैसे इसके लिए था, जिद जहां ठान लो वही जीत हो जाती है तुम्हारी। इन सब चीजों को फॉलो कर लो। टॉपर क्या यार, तुम तो लाइफ में सब कुछ अचीव कर लोगे। कि यार भैया सैंपल पेपर लगा लिया है, सैंपल पेपर में नंबर नहीं आते, प्री बोर्ड में नंबर नहीं आए, सब लोग कहते हैं बोर्ड एग्जाम फोड़ दोगे फोड़ दोगे। कैसे फोड़ पाऊंगा जब यहाँ पर 70-80% लाना ही मुश्किल हो जा रहा है, और कैसे 98% का गोल मेरा अचीव होगा। मुझे पता है तुम्हारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, लेकिन आई प्रॉमिस एक एक मिनट तुम्हारा वेस्ट नहीं करूंगा मैं। एक भी मिनट तुम्हारा वेस्ट नहीं करूंगा। जितने समय तक तुम इस वीडियो को देख रहे हो, एक एक मिनट वर्थ इट रहेगा। या स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात तो मुझे एक चीज शेयर करनी है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुमने जो टाइम टेबल बना रखा है, क्या तुमने जो गोल्स अपने लिए सेट कर रखे हैं, क्या वो अचीव हो रहे हैं? पहले डिसाइड किया होगा ना कि हाँ कम बैक आएगा, इस टाइम तक सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, इस टाइम तक सैंपल पेपर लगा लूंगी, 3 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट लगा लूंगी, फिर इसके बाद में सिलेबस को 4-5 बार कंप्लीट कर लूंगी, नोट्स बना लूंगी, ये कर लूंगी वो कर लूंगी। ये जो तुम्हारे गोल्स है वो क्या अचीव हो रहे हैं? बोर्ड्स बस घंटों की दूरी पे है, कुछ घंटों की दूरी पे है, क्या वो हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगर इस चीज की एक्नॉलेजमेंट है तो आई वॉन्ट यू टू जस्ट एक्नॉलेज द फैक्ट कि अब तक तुम्हारा प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं हो पाया जितना तुमने कोशिश, तुमने एम जितना अपने लिए रखा था। क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? एक टॉपर बनने का ना, टॉपर बनने का एक 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 गाइडलाइन होती है, और एक एक शॉर्ट शॉर्ट तरीका होता है, एकदम शॉर्ट शॉर्ट तरीका है। अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो तुम्हारे अंदर 2 चीज होनी चाहिए, रूटीन और दूसरा है रिवीजन। बस यही 2 तरीके हैं। रूटीन कैसे आएगा? टाइम टेबल से। रोज 24 घंटे तुम्हारे कहां जा रहे हैं, इसको एक्नॉलेज करने की तुम्हें जरूरत है कि क्या मैंने सुबह उठकर जो अपने लिए टाइम अलॉट किया था जिस सब्जेक्ट को, क्या मैंने उसे कंप्लीट किया? क्या वो चैप्टर्स मैंने किए? क्या अपने वो चैप्टर्स हो रहे हैं? और अगर नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? यार जो अभी के टाइम पर ये जो रील्स की, शॉर्ट्स की, ये जो यूट्यूब की जो दुनिया है ना, वो इतनी अट्रैक्टिव है ना। इन सब लोगों को पैसे मिले हुए अपना अटेंशन लेने के लिए। वो लोग ऐसी ऐसी चीजें हम लोग को दिखा देते कि अपना जो टाइम है वो उसमें चला जाता है, पता नहीं चलता है। इसके लिए जरूरी है कि तुम्हारे पास एक टाइम टेबल हो। तो अगर अब तक नहीं कर रहे हो तो प्लीज टाइम टेबल बनाओ। इफेक्ट करेगा 24 घंटे कहां जा रहे हैं ये तुम्हें दिखेगा। इसके बाद में रिवीजन। यार तुम जितना पढ़ रहे हो ना, बोर्ड एग्जाम बहुत बड़े होते हैं, बहुत वास्ट होते हैं, सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तुम्हारा जो दिमाग है वो उसको रिटेन नहीं कर पाता इतनी डेटा को। रिटेंशन के लिए यहां पर अपने को रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन बोरिंग लगता है और लगता है कि क्या फायदा, बट ट्रस्ट मी, यही एक जो रिवीजन वाला जो वर्ड है ना, वो तुम्हें 15 से 20% आगे छोड़ देगा। अगर अभी 70% आ रहे हैं, जितना तुम पढ़ते हो रिवाइज करते रहो, शेड्यूल कर लो, टाइम टेबल बना लो, 98 100 कहीं नहीं गए। बोर्ड एग्जाम का पेपर तुम्हारी जिंदगी का सबसे इजी पेपर रहेगा। बस तुम इन 2 चीजों को फॉलो कर लो, एक टाइम टेबल बना लो और दूसरा रिवीजन कर लो। पर भैया बस ये चीजें तो पता रहती हैं, लेकिन मोटिवेशन नहीं आता है। मोटिवेशन वीडियो देख लो, कोई वीडियो देख लो, स्ट्रेटजी देख लो, तो मोटिवेशन आ जाता है, फिर इसके बाद गायब, 2 दिन पढ़ा नहीं। ठीक है, ओके, इसको क्लियर करते हैं। टॉपर बनने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए, यहां पर टॉपर है अपना 98 100% लाना। इतने आ जाएंगे तो टॉपर मान लूंगा तुम्हें, ठीक है। 95 से ऊपर आ जाए, तुम्हारा जितना गोल है तुमने ले आया, तुम्हारा मेरे लिए तुम टॉपर, ठीक है। टॉपर बनने के लिए अपने को जो मोटिवेशन चाहिए वो क्यों नहीं रहती है? 100 लाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो क्यों नहीं रहती है? इसका बेस एक एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मोटिवेशन का। यार देखो, मोटिवेशन 2 टाइप की होती है। एक जो लॉजिकल लॉजिकल और फैक्चुअल हो, ठीक है, और एक जो इमोशनल हो, ठीक है। आज तुम्हें कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जिसको तुम एक्नॉलेज करोगे। बोर्ड एग्जाम क्या, जिंदगी में आगे जाकर जो तुम एग्जाम्स देने वाले हो, जो एम्स तुमने अपने लिए डिसाइड करे हैं, वो सब अचीव करने में तुम्हें हेल्प मिलेगी। बस इन 2 चीजों को ध्यान रखो कि कोई भी काम करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए होती है वो 2 चीजों से चाहिए होती है। पहला, या तो उसके पीछे लॉजिकल कोई फैक्ट हो, कोई ऐसा लॉजिक हो जो तुम्हें मोटिवेट कर रहा है उसको अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल देता हूं। मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, उसको फैशन डिजाइनिंग करनी थी, एंड शी वॉज इन 10th, और
उसको 11th क्लास में आर्ट्स लेना था, जिससे कि वो फैशन डिजाइनिंग में अपना टाइम दे पाए। निफ्ट में उसको एडमिशन लेना था भुवनेश्वर वगैरह में, तो इसलिए उसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपनी। अब यहां पर ना जो लॉजिक था उसको, जब उसने अपने पेरेंट्स से बात करी कि मुझे आर्ट्स लेना है 11th में, तो उसके पेरेंट्स ने मतलब कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, आर्ट्स क्या है, पढ़ाई वगैरह नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा। तो उसके पेरेंट्स ने उसे कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें आर्ट्स लेना है तो हम तुम्हें 50-60% में आर्ट्स लेने नहीं देंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो लेते हैं वो यही लेते हैं पढ़ाई से भागने के लिए। अगर तुम्हें चाहिए तो एटलीस्ट 90% से ऊपर तुम्हारे बोर्ड में नंबर आने चाहिए, तो तुम्हें हम लोग आर्ट्स लेने दे देंगे, जो तुम्हें करना होगा करना। पेरेंट्स को भी श्योरिटी चाहिए भाई कि ये सीरियस है कि नहीं। तो जिस दिन उसका ये हुआ ना, जिस दिन उसके पेरेंट्स ने कहा कि भाई ये लाओ, ये मुझे लगता है प्री बोर्ड के आसपास का टाइम है, जब सब लोग आगे का एम कर रहे होते हैं 11th में क्या करेंगे, 12th में क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी बहुत बात चल रही होती है। तब उस टाइम पर उसके पेरेंट्स ने उसे कहा था 90% लाओ, ऊपर लाओ, मिल जाएगा। उस दिन के बाद से उसकी जो प्रिपरेशन है ना, प्री बोर्ड 1 में उसका कुछ खास प्रिपरेशन नहीं था, ठीक है, नॉर्मल ही था। बट उसके बाद से प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3 ऐसा इंप्रूवमेंट आया है कि आखिर में उसने 96% फोड़े। पहले उसके वही 60-70% आ रहे थे प्री बोर्ड 1 में। देखो, पूरा मोटिवेशन क्या है, एक एक आग है ना अपनी, जो हमें चीजों को करने के लिए, मुश्किल काम करने के लिए मोटिवेट करती है, मुश्किल काम करने के लिए एनर्जी देती है। तो या तो वो लॉजिक से हो, जैसे इसके लिए था तुम्हारा, या तो कोई ऐसा लॉजिक हो कि भाई मुझे 95% इस वजह से चाहिए क्योंकि जब वाई क्लियर होगा तभी क्लैरिटी होगी लाइफ में। दूसरी चीज इमोशनल मोटिवेशन, इमोशनली भी मिल सकता है तुम्हें, ठीक है। जैसे कि मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझ पर इतना खर्चा कर रहे हैं, खुद अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं, मेरी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। इस चीज को एक्नॉलेज करना और उनको जो चाहिए वो देना कि हाँ अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो एटलीस्ट उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, इसलिए पढ़ना, ये भी एक टाइप का मोटिवेशन है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उसको पढ़ के मैं सही सही करूंगा, सुधारूंगा, इस एग्जाम में फोड़ दूंगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे लाइफ को जीने के लिए, ये एक मोटिवेशन है। मेरा दिल टूट चुका है, बंदी ने धोखा दे दिया है, उससे ज्यादा नंबर लाऊंगा, ये भी एक मोटिवेशन है। यार काफी लोग, काफी बच्चों को मैंने देखा जो इस टाइप की मोटिवेशन से भी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है तुम्हें में से काफी लोग होंगे जो ये कर रहे होगे। तो यार ये दो टाइप की ही मोटिवेशन होती है। अगर तुम इससे ज्यादा और कहीं खोज रहे हो मोटिवेशन की मिल जाए, कि जो भी, अगर तुम्हें स्ट्रेटेजीज देखने का मन करता हो, तुम स्ट्रेटेजी ही देखे जा रहे हो, स्ट्रेटेजी देखे जा रहे हो कि उससे मोटिवेशन मिलेगी, नहीं मिलेगा जब तक तुम रियल कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे मोटिवेशन का। ये दो हैं, फाइंड योर रीजन, फाइंड योर वाई यू वांट टू बिकम अ टॉपर। तुम्हें क्या करना है, किस लिए चाहिए, इसकी क्लैरिटी ले आओगे, आगे लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो कर लोगे। खैर, मोटिवेशन मैंने बोला ये ड्राइविंग फ्यूल है, बस फ्यूल है ये, तुम्हारी गाड़ी तुम जो चला रहे हो, ड्राइवर हो तुम, और उस पर जो फ्यूल डल रहा है बस उतना ही है मोटिवेशन, उससे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है जिद। कोई भी एग्जाम, कोई भी बोर्ड, कोई भी एग्जाम तुमसे बड़ा नहीं है, ये बोर्ड तुमसे बड़े नहीं है, ये बोर्ड तुमसे बड़े नहीं है, इस बोर्ड के ऊपर तुम हो, इस बोर्ड से ज्यादा शक्तिशाली तुम हो। ये जो सीबीएसई बोर्ड ने अपना हलवा बनाकर रखा हुआ है ना, अपना गुब्बारा बनाकर रखा हुआ है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, बहुत बड़ा हूं, उसको दिखाना है तुम्हें कि हाँ मैं हूं, मैं अचीव करूंगा, मैं जीतूंगा बोर्ड को। 95-98% जो टॉपर वाला बना हुआ है ना, जो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुम तो कहाँ ही टॉपर बनोगे, फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं भाई अपने तो 70-80% आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, इन सब के ऊपर, इन सबको जवाब देने के लिए तुम्हारे अंदर जो जिद है ना कि बोर्ड्स कैसा भी आ जाए फोड़ दूंगा, 98% लाना है तो मतलब लाना है, ये वाली जिद, ये तुम्हें ड्राइव करेगी। दूसरी क्या चीज तुम्हें ड्राइव करेगी? डिसिप्लिन। रोज सुबह उठकर तुम्हें पढ़ाई करनी है, भले ही समझ नहीं आ रहा है, भले ही मैथ्स के न्यूमेरिकल हार्ड लग रहे हैं, सोशल साइंस के न्यूमेरिकल हार्ड लग रहे हैं, लेकिन करना है तो करना है, करना है तो करना है। ये जो डिसिप्लिन है, ये जब तुम लाओगे तब जाकर तुम्हारा जो एम है, टॉपर बनने का नहीं यार, ये बोर्ड तो बहुत छोटी बात होगी, लाइफ के जो एम है तुम उसे आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। कैसे डिसिप्लिन कैसे आएगी? छोटे छोटे टास्क करो, सुबह उठते हो अपना बिस्तर सजा लो। बहुत फेमस फेमस बुक्स हैं यार, सबने लिख रखा है, वेट मैं तुम्हें दिखाता हूं।
जो भतेरे वर्ग की ये जो बुक्स होती है ना सेल्फ इंप्रूवमेंट की, या फिर कैसे चीजों को अचीव किया जाए, जितनी भी तुम्हें बुक सेल्फ हेल्प की बुक्स देखने को मिलेंगी, उन सब का एक क्रक्स बताता हूं, यही है कि छोटे छोटे डिसिप्लिन से स्टार्ट करो, डिसिप्लिन इवेंचुअली ग्रो करती है। सुबह हैबिट डाल लो यार, नहाने की हैबिट डाल लो। लोग हैबिट डाल लेते हैं किसी चीज की ना, एक अच्छी हैबिट डालो, नहाने की डालो। ब्रश नहीं करते ब्रश रोज करो। सुबह अपने बिस्तर को सही कर दो। ये सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट तुम्हारा सुबह दे देगा। 15 दिन कर लोगे, तुम्हें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसी वीडियो पर कमेंट करोगे कि भैया हाँ, अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जो चाहूं, मैं जो ठान लूं, जो मैं टाइम टेबल में लिखता हूं, वो मैं कर सकता हूं। और फिर उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी आगे बड़े बड़े हैबिट्स बनाने की। ठीक है, 4-4 घंटे पढ़ेंगे, 6-6 घंटे पढ़ेंगे, 7-7 घंटे पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है छोटे छोटे कामों से। यूट्यूब पर सब बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, तुम्हें बेचारे को समझ ही नहीं आता कि भाई स्टार्ट कैसे करें। सुबह उठो, जो अपना बिस्तर है उसको सजा लो, अपना स्टडी टेबल साफ रखो, नीट एंड क्लीन रखो, रफ कॉपी में ज्यादा गोदा गोदी मत करो, आराम से ऑर्गेनाइज वे में अपनी लाइफ को स्टार्ट करो, सब सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है गाइडेंस। किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, एक गाइड की आवश्यकता होती है, जो तुम्हें बताए कि आगे इस रोड पे गड्ढे मिलेंगे, ऐसे ऐसे बचकर चलना, इस गड्ढे पर कूद जाना, इस गड्ढे पे कूदोगे तो गिर जाओगे। सारी चीजों को बताने के लिए कि तुम गलती ना कर रहे हो, इसके लिए अच्छी प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, जो ट्रू हो यार। यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस स्ट्रेटेजी के हैं, उसमें जाओगे खो जाओगे तुम। प्लीज अभी के टाइम पर अगर तुम ये कर रहे हो कि एक्सेसिव गाइडेंस के में हो कि तुम्हें स्ट्रेटेजी वीडियोस देखे बिना मन नहीं लगता है कि भाई स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, ये चाहिए, वो देखना है, वो देखना है, प्लीज अपने आंखों को लक्ष्य पर डाल लो। अर्जुन की नजर होनी चाहिए मछली की आंख पर। पढ़ाई की प्लानिंग करने को पढ़ाई करना नहीं कहते हैं, पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाने को पढ़ाई करना नहीं कहते हैं, स्ट्रेटेजी वीडियो को पढ़ाई करना नहीं कहते हैं, पढ़ाई कंप्लीट कर लेने को पढ़ाई करना कहते हैं। तो पार्थ, नजर रखो मछली की आंख पर। बोर्ड एग्जाम फोड़ना है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए नजर रखो, पढ़ाई दिन भर करते रहो, इसी से आगे चल के बोर्ड एग्जाम तुम कंप्लीट कर रहे होगे। और डर लगता है, क्यों डर लगता है यार? तुम्हें पता है तुमने जिंदगी में फोड़ रखा है। जिद जहां ठान लो वही जीत हो जाती है तुम्हारी। जिद ठान लो कि इस बोर्ड एग्जाम को हराना है, मैं इस बोर्ड एग्जाम से बढ़ाऊं, जीत जाओगे। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं, इन सब चीजों को फॉलो कर लो। टॉपर क्या यार, तुम तो लाइफ में सब कुछ अचीव कर लोगे। बस अपने काम पर भरोसा रखो और हो जाएगा यार। इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं। मुझे लगता है इन बातों को सुनने की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई। अगर ऐसी और वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर सकते हो। और हिंदी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इसी चैनल पर, पूरा हिंदी एक लाइन से 15-15 मिनट में, वन शॉट में तुम्हें समझा रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन के साथ में, उसको तुम देख सकते हो। बाकी तुमको जहां से पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ना है पढ़ो, मुझे पता है तुम फोड़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाओ पढ़ो।